नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था संस्कृत में प्रयत्न बताया था। वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आभ्यंतर, दूसरा होता है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न में हमने आपको बताया था 5 प्रकार के: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हैं। और इसके बाद जो बाह्य प्रयत्न था, बाह्य प्रयत्न हमने आपको बताया था कि 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार में है विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हैं। तो आज हम आभ्यंतर प्रयत्न के पहले प्रकार स्पृष्ट प्रयत्न के बारे में चर्चा करते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न होता क्या है? इस प्रयत्न में हमारे जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं। इस प्रयत्न में हमारी जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा या दंत किसी न किसी एक भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। स्पृष्ट प्रयत्न में एक परिभाषा है इसकी संस्कृत में: स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनम यानी स्पर्श वर्णों के प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, उन सारे स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो कौन सा प्रयत्न कहलाता है? स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 25 है। अब आप जानते हैं कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? का वर्ग से लेकर मां तक, का वर्ग से मां तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे व्यंजन वर्ण क्या हैं? आपके स्पर्श है। और इनका जो प्रयत्न होता है वो कौन सा प्रयत्न कहलाता है? स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। ठीक, तो स्पृष्ट प्रयत्न समझ में आया? जिन वर्णों के उच्चारण में या इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, मूर्धा, दंत किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अगला है, ये समझ में आया? का वर्ग से लेकर के मां तक, यानी चा, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्णों का जो प्रयत्न है वो क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक, अब आगे हम चलते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट ईषद का अर्थ होता है थोड़ा। ईषद का अर्थ थोड़ा। स्पृष्ट का अर्थ
स्पर्श। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के भाग थोड़ा स्पर्श करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अवयव या भाग थोड़ा स्पर्श करते हैं, उनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। इसका जो सूत्र है ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम यानी उन वर्णों का जो क्या है अंतस्थ है, जो अंतस्थ है उनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? 4 वर्ण हैं, या, व, र और ल। या, व, र और ल, इन चारों वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। ईषद का अर्थ हमने बताया थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ बताया हमने स्पर्श। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अवयव थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। और ईषद स्पृष्ट प्रयत्न को याद करने का जो सूत्र है या जो परिभाषा है वो ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम। तो इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं आपके, य, व, र और ल। य, व, र और ल को हम और किस नाम से जानते हैं? बताए थे हम आप लोगों को, इसे हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्धस्वर। ठीक, अब अगला है आपका विवृत। अगला है आपका विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है, मुंह को क्या करना पड़ता है? पूरा खोलना पड़ता है, उन वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो विवृत कहलाता है। और इसके अंतर्गत आपके जो स्वर हैं 9 वे आते हैं। इसका जो सूत्र है याद रखने का, जो परिभाषा है वो है विवृतम स्वराणाम। विवृतम स्वराणाम, ये जो लिख रहा हूं संस्कृत में परिभाषा, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बाकी चीजें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पृष्ट क्या होता है, ईषद स्पृष्ट क्या होता है, विवृत क्या होता है, ईषद विवृत क्या होता है और समृद्ध क्या होता है, तो सबको इसी से आप याद कर सकते हैं। सबकी एक परिभाषा, एक नियम हमने बता दिया कि विवृतम स्वरा, यानी स्वरों की या स्वरों का जो प्रयत्न होता है वो क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। स्वरों का जो प्रयत्न होता है वो विवृत कहलाता है। स्वर आप जान ही रहे हैं संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर 4 हैं, कुल स्वरों की संख्या 9 है। तो 9 स्वरों का जो प्रयत्न है
वो विवृत प्रयत्न कहलाता है। आ ई उ वी ली ए ओ ऐ और औ। ये जो स्वर हैं, इन सारे स्वरों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। ठीक, इसके बाद है आपका ईषद विवृत। ईषद विवृत, ईषद का हमने पीछे बताया, ईषद इस पृष्ठम में ईषद का मतलब बताया था थोड़ा, और विवृत का अर्थ अभी बताया खुला हुआ, थोड़ा खुला। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख थोड़ा सा खुलता है या थोड़ा खुला होता है, उनका जो प्रयत्न होता है वह क्या कहलाता है? ईषद विवृत कहलाता है। ईषद विवृतम ऊष्माणम, ईषद विवृतम ऊष्माणम। ईषद विवृतम ऊष्माणम, यानी जो ऊष्म वर्ण है आपके, उनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत कहलाता है। अब आप देख सकते हैं बोल करके भी बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा ह, इनको बोलने में हमारा मुख थोड़ा सा खुलता है, इसीलिए इनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत होता है। फिर इसके पहले आपने विवृत पढ़ा, स्वर को पढ़ा, स्वर को आप बोलिए आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, औ, तो उनको बोलने में हमारा मुख खुला होता है पूरी तरह से, इसलिए उनका जो प्रयत्न होता है वो विवृत कहलाता है। और ये जो ऊष्म वर्ण है इनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चार वर्ण आपके आते हैं, श, स, श और ह। ये चार वर्ण आपके आते हैं, श, स, स, ह। ठीक, तो इनका जो प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत होता है, ईषद विवृतम ऊष्माणम। इसके बाद है आपका लास्ट वाला संवृत्त। पांचवा प्रयत्न है आपका संवृत्त। संवृत्त हरस्वस्य, हरस्वस्य अवर्णस्य, हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। प्रयोगे संवृत्तम। हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। यहां देखिए, हरस्वस्य माने हर्ष या लघु, अवर्णस्य, आवर्ण के जो प्रयोग होता है, आवर्ण का जो प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? संवृत्त। या जो प्रयत्न होता है वो कौन सा प्रयत्न कहलाता है? संवृत्त कहलाता है। तो हर्स्व आवर्ण का जो प्रयत्न होता है वो क्या कहलाता है? संवृत्त कहलाता है। तो संवृत्त के अंतर्गत केवल आपका क्या आता है? हर्स्व आ आता है। हर्स्व आ का जो प्रयत्न होता है वो क्या होता है? संवृत्त होता है। लेकिन शास्त्रीय साधनिका में, शास्त्रीय साधनिका में या प्रयोग सिद्धि की अवस्था में
प्रयोग सिद्धि की अवस्था में आ का जो प्रयत्न होता है, आ का जो प्रयत्न होता है वह अन्य स्वरों की भांति होता है, वह अन्य स्वरों की भांति होता है। शास्त्रीय साधनिका में या प्रयोग सिद्धि में, सॉरी यहां थोड़ा सा गलत हो गया, शास्त्रीय अवस्था, शास्त्रीय अवस्था या साधनिका में, शास्त्रीय अवस्था या साधनिका में आ का जो प्रयत्न होता है वह अन्य स्वरों की भांति ही होता है। लेकिन आपसे शास्त्रीय साधनिका में जब पूछेगा तब आप बताएंगे, जबकि शास्त्रीय साधनिका शास्त्रीय अवस्था से कहीं भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा, इसलिए इसको आप जानते रहेंगे। हर्षव अवर्ण का जो प्रयोग होता है, जो प्रयत्न होता है वो क्या होता है, संवृत्त होता है। ठीक, तो ये 5 आपके रहे। आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत्त। तो पहला स्पृष्ट है। पहले स्पृष्ट प्रयत्न की जो परिभाषा बताई वो क्या था, स्पृष्टम प्रयत्नम, क्या, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शान, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शान, यानी स्पर्श प्रयत्न या स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। इसके बाद ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थानम, यानी अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट होता है। इसके बाद है विवृत्तम स्वरा, जो विवृत्त प्रयत्न होता है वो किसका होता है, स्वरों का होता है। विवृत्त प्रयत्न जो होता है वो स्वरों का होता है। इसके बाद है आपका ईषद विवृत्त, ईषद विवृत्तम ऊष्माणा, जो ईषद विवृत्त होता है वो ऊष्म वर्णों का होता है, जिनकी संख्या 4 है। और उसके बाद है संवृत्त, हर्षवस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, संवृत्त जो होता है वो हर्षव आवर्ण का होता है। तो इस प्रकार से ये आपका आभ्यंतर प्रयत्न हुआ। आभ्यंतर प्रयत्न में एक तालिका में छोटी सी बना दे रहा हूं आपको। उसके बाद जो बाह्य प्रयत्न होगा, देखिए ये स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत ग ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ थ थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ग जो स्पर्श व्यंजन है वही आपके उन व्यंजनों का जो प्रयत्न है वो स्पृष्ट प्रयत्न है। ईषद स्पृष्ट हमने बताया कि अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है वो ईषद स्पृष्ट है, य व र और ल। विवृत्त स्वरों का जो प्रयत्न है वो विवृत्त है, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। और ईषद विवृत्त जो है वो श श श और ह। इन ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वो ईषद विवृत्त है। और संवृत्त के अंतर्गत हमने बताया आपको केवल हर्षव आता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।